मेरा साथ चयो पहला जन्म बेसिकली हमारा एप्पल प्रबोधिनी जो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बच्चों में अवेयरनेस फैलाने का काम करती है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो हम बच्चों को सुबह सुबह उठ के आए, हम बहुत अच्छा लगा और पौधों के बारे में जानने को मिला, और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमें इतने सारे पक्षियों के बारे में जानने को मिला, उनकी आवाज़ें कैसे कैसे होती हैं वो जानने को मिला। और 2 कदम के मेरे साथियों, आज आपको लीक से हटकर एक अलग माहौल में लिए चलती हूँ, जिसके सूत्रधार हैं हेमपंत और दयाल पांडे जी। उत्तराखंड के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में और छोटे से समय अंतराल में 8 अलग अलग जगहों पर किताब कौथिक का आयोजन करना इतना आसान भी नहीं, लेकिन इन्होंने इसे मुमकिन किया। ना कोई चाट पकौड़े के स्टॉल और ना ही कोई झूले, लेकिन फिर भी बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी इस कौथिक का भरपूर आनंद उठाते नजर आए। तो फिर ऐसा क्या था इस किताब कौथिक में, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। किताब कौथिक मात्र किताबों का मेला नहीं, बल्कि विशिष्टताओं का मेला है, क्योंकि इस मेले में विज्ञान, अध्यात्म, साहित्य, ज्योतिष शास्त्र, रंगमंच, एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स, चित्रकला, हैंडीक्राफ्ट के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिला। कौथिक में 70 प्रकाशकों की लगभग 80,000 पुस्तकें थी। जहां पुस्तक प्रेमियों को किताबों की दुनिया में गोते लगाते देखा जा सकता था, तो वहीं पेरेंटिंग, स्पोर्ट्स, फिल्म मेकिंग, कल्चर, एजुकेशन, पर्यावरण और इतिहास जैसे विषयों पर चर्चा ने ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया। महिलाओं, युवाओं, बच्चों व उभरते कलाकारों को प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला। शाम सांस्कृतिक संध्या से गुलजार थी, तो दिन की शुरुआत चिड़ियों की चहचहाहट और नेचर वॉक की ऊर्जा से भरपूर। कुमाऊं में होली की अद्भुत परंपरा पर जीवंत चर्चा सुनकर मन गदगद हो गया, और फिर होली की अलग अलग विधाओं की प्रस्तुति ने होली का समा बांध दिया। 2 दिन तक चलने वाले इस अद्भुत कौथिक के कुछ अंशों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपके शहर में ऐसा कुछ हो तो मोबाइल की दुनिया से निकलकर ऐसे मौके का भरपूर आनंद उठाइए। राजस्थान की कठपुतली कला से प्रभावित होकर फरत्याल दंपत्ति पिछले 15-20 सालों से उत्तराखंड ही नहीं बल्कि दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में भी कठपुतली के शो आयोजित कर अपनी विलुप्त होती संस्कृति, लोकगीत, पारंपरिक आभूषण और वेशभूषा को जन जन तक पहुंचाने में प्रयासरत है। मेरी है, ये मेरी पहचान काव्य संग्रह है, जो कि मेरी 71 कविताएं इसमें हैं, और ये मेरे स्कूल के बच्चों के द्वारा लिखी गई कविताएं ख्वाबों का गुब्बारा, इसको मैंने संपादित किया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी किताबें आज यहाँ स्टॉल पे देश के प्रतिष्ठित मेले किताब कौतिक
के माध्यम से हमें अपनी इन किताबों को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा मेला है, मैं तो कहूँगी शायद देश का सबसे बड़ा मेला है। द्वीप प्रज्वलन करके करेंगे। मैं समस्त अतिथियों से अनुरोध आज के इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन कर बहुत मेहनत बहुत लगती है, मेन चीज़ ये है। अब ये कह लीजिए इस वाले में 4 से 5 दिन लगे हैं। मुंशियारी में बनता है। मुंशियारी में बनता है। किस चीज के हैं ये आर्टिकल? हिमालयन बैम्बू। हिमालयन बैम्बू। मेरा नाम हिमांशी टमटा है। आप क्या करते हो? मैं पेंटिंग करती हूँ। पेंटिंग करते हो। वैसे अदरवाइज आप स्टूडेंट हुए? यस मैं 12th क्लास के एग्जाम दिए हैं इस बार, 12th बोर्ड के। सर लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है और बहुत सारे लोगों ने पेंटिंग भी करी। पेंटिंग के मैंने 500 रखी है और इसमें मैंने चारकोल पेंटिंग करी है और एक्रेलिक पेंटिंग ये मैंने कैनवस पे करी है, इसका 700 है। अच्छा। और ये मेरी सबसे बड़ी पेंटिंग ये बुद्धा पेंटिंग है और इसकी 700 तक है मेरा प्राइस, नेचर से रिलेटेड बनाई। और ये हनुमान जी। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेरी हैंडमेड साड़ी है, एपन आर्ट बोलते हैं इसको, जो कि मैंने ये साड़ी में बनाई है। और इसमें जो लाइनें वगैरह डाली है सब मैंने ब्रश से डाली हुई है। इसमें किसी भी प्रकार का टूल वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया है, मैंने पूरी ब्रश और हाथों से बनाई हुई है ये। हम तेरी गलाई अपने पब्लिक को यही कहना चाहेंगे, आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है आप कबाड़ी वाले को ना देके, हमारा विन फिलर हमारी कंपनी है नियर देवाशीष होटल, तो आप वहाँ लाए हम उसको प्रॉपर रिसाइकल करवाते हैं। अभी जनरली प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अवेयर नहीं है, वो ई वेस्ट कहीं भी कभी भी किसी को भी कबाड़ी वाले को दे देते हैं जो प्रॉपरली तरीके से रिसाइकल नहीं करते हैं, तो जिससे वो हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो हमारा बेसिकली इन्वायरमेंट को सेव करें। आप है डॉक्टर BS कालाकोटी और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आप मेरे सीनियर हैं, आप एक टैक्सोनॉमिस्ट हैं और आप रिटायर हो चुके हैं और बहुत एक्टिव हैं। तो कालाकोटी जी बताइए कि आप कैसे अपना आफ्टर रिटायरमेंट पीरियड बिता रहे हैं? आफ्टर रिटायरमेंट में तो डबल बिजी हो गया हूँ। यहाँ पर 1-2 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगवाई हैं मैंने, उसमें बिजी रहा करीब 7-8 साल। इसके बाद ये हिल क्रॉप, ये योगेश जी हैं ये, इनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैंने कहा इनको प्रोत्साहित किया तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हिल क्रॉप भी ब्रांड नेम भी मैंने ही दिया है, तो ये आज की डेट में पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं। इनके प्रोडक्ट अब विदेशों तक जाने लग गए हैं, अभी ये दुबई में भी जा रहे हैं, तो इनके प्रोडक्ट जो है काफ़ी विख्यात हो गए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और पहाड़ के किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और हम भी किताब कौतिक वालों के साथ भी जुड़े हैं, इनको प्रोत्साहन करते हैं और पहाड़ के लिए क्या काम हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है वो हम ढूंढते हैं, तलाशते हैं और लोगों को बताते हैं। स्कूल में जा के बताते हैं हम। धन्यवाद। आप आ जाइए, आपका नमकीन नहीं पीना आप निकल जाइए, डिस्काउंट वगैरह मैं करवा दूंगा। देने वाला क्या है ना, कैसे करना है, मतलब मैं वो जानना चाहता कि जैसे ये लस्सी है, थोड़ा दही का ऐड करवा। अच्छा ठीक है आप मेरे को लिस्ट भेजेंगे, कैसे करेंगे फिर? ये मावा डाल रहे हैं, मावा लस्सी हमने अभी इसलिए बना रहे हैं कि ड्राई फ्रूट्स में क्या है ना, वो रेवेन्यू हमारे पास नहीं आता ड्राई फ्रूट्स का। नमस्कार, मैं उमेश चंद्र भट्ट और हमारा एक छोटा सा एंटरप्राइज है यहाँ पर धिनाली के नाम से। धिनाली जैसे कि उत्तराखंड में दूध, दही, पशुपालन, खेती बाड़ी और एक समृद्धि के लिए, मतलब उसको बहुत पुराना एक वर्ड यूज होता है इन सारी चीज़ों के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए धिनाली से उसको किया जाता है। तो एक हम पशुपालक किसान हैं, तो हमने देखा कि जब कंपनियों को दूध दे रहे थे, कोऑपरेटिव्स को दूध दे रहे थे, जो दाम है वो उतना नहीं मिल पाता है। इनिशिएटिव लिया कि वापस हम नौकरी की जाने के बजाय स्वरोजगार में किसानों को भी थोड़ा सा अपने साथ इसके इनकरेज करके, कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सिस्टम कुछ नहीं कर रहा, ये कर रहा है, उस बहानेबाजी से हट के और किसानों को अपने साथ जोड़ा, डेयरी फार्मर्स को जोड़ा अपने साथ में, और एक प्रगतिशील किसान समिति करके उत्तराखंड में हम लोग वो भी चलाते हैं, फार्मर्स की एक एसोसिएशन चलाते हैं, जिसमें हम लोग अपने समाधान खुद ही तलाश करते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर रह करके हम पहाड़ के भी जो फार्मर हमारे मित्र हैं, आजकल सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है, उसके माध्यम से भी लोगों को थोड़ा सा जानकारी देना, अपने अनुभवों को साझा करना
मैसेज भी ये देते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि आप 10, 20, 50, 100 किसानों को एक साथ जोड़ के करें। इंडिविजुअल फार्मर भी ऐसा कर सकता है। मैम, यूथ को मेरा मैसेज यही है कि आजकल जैसे जो शिक्षित युवा हैं उनका रुझान इस तरफ को थोड़ा सा कम रहता है। कुछ पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि हमारे लोग इस काम की तरफ, इसे बहुत छोटा काम समझा गया। तो मुझे लगता है कि अगर पढ़ा लिखा युवा इस क्षेत्र में आएगा तो वो टेक्निकली बहुत बढ़िया करके साइंटिफिक तरीके से काम करेगा। बेसिकली हमारा एपल प्रबोधिनी जो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बच्चों में अवेयरनेस फैलाने का काम करती है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ दिल्ली में या बेंगलोर में ही ये चीजें होती है, पर हम अपने उत्तराखंड के लेवल पे ये चीजें कर सकते हैं। ये हम अपने इस स्टॉल के थ्रू बच्चों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये काम कर रहे हैं। हम लोग सभी एक जगह असेंबल होते हैं। एपल प्रबोधिनी करके हमारे पास एक जगह है, वहाँ पर हम लोग सब आते हैं। वहाँ पे सेल्फ लर्निंग के थ्रू हम ये सब चीज़ें सीखते हैं। खुद से आर्टिकल पढ़ के वो सब चीज़ें करके खुद सीखते हैं, फिर हम आपस में एक दूसरे को सिखाते हैं। तो सेल्फ लर्निंग ही हमारा मॉड्यूल है, इसी के थ्रू ही हम सीखते हैं। तो डिस्प्ले में हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी है 2D डिजाइनिंग मशीन, बस 3D के लिए भी मशीन है। वहाँ पर एक 3D की बड़ी मशीन लगी हुई है, उसमें हम 3D डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे ये रोबोटिक आर्म बना हुआ है, 3D प्रिंटर से बना हुआ है। ये पूरे जो भी पार्ट बने इसके वो उस प्रिंटर से हमने प्रिंट करे, देन उसको असेंबल करके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू जोड़ के ये रोबोटिक आर्म इसके प्रोग्राम के थ्रू वर्क करता है। सिमिलरली ये हमारी जेस्चर कंट्रोल कार है, हमारा छोटा वर्जन है जो CNC टेक्नोलॉजी पे काम करता है, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क कोड। इस कोड के इसमें एक C कोड होता है, ज्योमेट्रिक कोड, उस कोड को डाला जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो इसमें ये कोई 3D डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसमें आगे ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करके खुद से डिसीजन मेकिंग करके बिना किसी ड्राइवर के खुद ही वो उस जगह से मूव होकर दूसरी जगह चले जाते हैं। ओके, सो दिस इज भरत फ्रॉम एस्ट्रोवर्स। तो हम लोग अभी दिस इज न्यूटोन टेलीस्कोप, हम लोग अभी मून देखने वाले हैं। तो करंटली दिस इज हाफ मून, आपको पूरा उसमें क्रेटर्स, उसमें माउंटेन्स दिख रहे हैं। एंड इवन आज वो प्लेस दिख रही है जहाँ नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंड किया हुआ था। वो प्लेस बहुत ही क्लियरली दिख रही है, आपको सब कुछ दिखने वाला है बहुत अच्छी तरीके से। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट भी दिखेंगे, बट मून इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग। एंजॉय कर रहे होंगे तो थोड़ा टीम भूति जाकर को अब विश्राम देते हैं। और अब अगली टीम है दीपक कुमार सुयाल, लोक सांस्कृतिक कला समिति हल्द्वानी। तो आप मैग्नेटस की बुक पढ़ी है? मैग्नेटस की बुक पढ़ी है? उसको पढ़ो, उसको करो, उसको अरेंज करो। मैग्नेटस फिलोसोफर थे, आई थिंक ही केम इंडिया एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो इंडिया के बारे में जो फर्स्ट बुक है, इंडिया कल्चर एंड पॉलिटिकल्स, इट वॉज मैग्नेटस हू रोट। बुक का नाम है इंडिका जी। एंड वो बुक मिलती नहीं है, हाँ, वो डिस्ट्रॉय हो गई है, बट उसके एब्स्ट्रैक्ट को कंपाइल किया था। उनके रेफरेंसेस से ही अक्सर मिलता है, क्योंकि बाद में जो प्लूटार्क वगैरह ने लिखा है, जस्टिन वगैरह, बेसिस वही है, उसने उनने कोट किया था। जी जी। तो अभी जो हमारा इवनिंग वाला सेशन था, तो यहाँ पे बच्चों के लिए हमने स्टार गेजिंग का जो प्रोग्राम रखा था, इसके तहत अभी हम लोग सबसे पहले जो हमारा चांद है खूबसूरत सा नजर आ रहा है आपको। तो आज ना बच्चों फर्स्ट क्वार्टर है, दिख रहा है ना आपको? तो इसको फर्स्ट क्वार्टर क्यों कहते हैं? अब मैं 50% भी बोल रहा हूँ, फर्स्ट क्वार्टर भी बोल रहा हूँ, ये तो प्रॉब्लमेटिक है ना। क्वार्टर में इसको 25% हो गया और मैं हाफ भी बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मून तो पूरा एक स्पेयर है। तो हम लोग जब फुल मून देख रहे होते हैं वो एक्चुअल में हाफ लाइटेड पार्ट है, क्योंकि बाकी पोर्शन तो पीछे है। तो अभी हम लोग इतना हिस्सा देख रहे हैं वो उसका 1/4 है। उनके बाद हम लोग जो एक सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का है वो भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, उसको हम लोग बच्चों को दिखा रहे होंगे। हम इसको नेचर वॉक के नाम से हम लोगों ने इसको नाम दिया है, और हर जहाँ हम कार्यक्रम करते हैं वहाँ पर हम नज़दीक के गांव में, जंगल में, नदी में, जो भी नज़दीक होता है वहाँ पर जाते हैं। जैसी कौन सी चिड़िया होती है जिसके सर पर पैर होते हैं? सारी चिड़िया होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सारी चिड़िया के सर, पर और पैर होते हैं। में भी बोलती हो? हल्द्वानी में आती है, सबको बताती है कहाँ पर पक गए, चलो पहाड़ की तरफ। एक पक्षी होती है जो बारिशों का संदेश देती है। हॉर्नबिल है, अभी ऊपर भी दिख रही है, देखिए।
जैसे हल्दी घाटी में मिट्टी पीली है, वैसे यहाँ पर हल्दू के पेड़ जो हैं पीले हैं, तो इसलिए इसको हल्दू बनी कहते थे। बाद में 1834 में जॉर्ज विलियम ट्रेल आए थे यहाँ पर, उनको कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया, तो उन्होंने इसको बिगाड़ के हल्द्वानी कर दिया। क्योंकि इसका नाम सीता अशोक इसलिए पड़ा क्योंकि अशोक वाटिका में सीता को रावण ने इसी के नीचे रखा गया था। जनरली लोग अशोक समझते हैं, फॉल्स अशोक है दो, अशोक असली है। थायराइड तुलसी के 5 पत्तों को आधा कप पानी में जो है करिए, आप लेके देखिए, लेकिन 3 घंटे में रिपीट करना है। 1 महीना करके देखिए, 3 घंटे में, चाहे थायराइड हो, चाहे आपको माइग्रेन हो। माइग्रेन में तो बिल्कुल गारंटी है, मेरी गारंटी है, 20 दिन अगर लगातार आपने ले लिया ना तो आपको माइग्रेन हो नहीं सकता है। डॉक्टर ललित मोहन उप्रेती जी जो हमारे मेंटर भी हैं, हमारे पथप्रदर्शक भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, और जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो हमारा कान भी पकड़ते हैं, और जब हम सही करते हैं तो हमको आगे भी ले जाते हैं। कि आपने रक्तदान की बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी, और यहाँ पर जो पहला जो ब्लड बैंक खोला वो भी आप ही ने खोला था, और रक्तदान के बाद आपने बहुत बड़ा अभियान चलाया है जिसको अंगदान कहते हैं। मैंने 40 बार खुद रक्तदान भी किया, और पहली सर्विस मेरी नैनीताल में लगी थी एज ए पैथोलॉजिस्ट, तो उन दिनों मुझे बड़ी दिक्कत ये थी कि लोग अपने माँ बाप के लिए भी खून नहीं देते, और जब हम पढ़े लिखे लोगों को भी बुलाते थे, डिग्री कॉलेज के लेक्चरर भी होते थे, उनको भी अपने माँ बाप के लिए ब्लड की ज़रूरत होती थी, तो किसी न किसी नाव वाले को, रिक्शे वाले को पकड़ के ले आते थे कि साहब इनका ब्लड चढ़ा दीजिए। वहाँ से मैंने रक्तदान की मुहिम को आगे बढ़ाया। मेरा एक्सपीरियंस इसमें बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही अच्छा रहा, इतना इम्प्रेसिव। और मैं तो रहने वाला ही उत्तराखंड का, पैदा यहाँ पर हुआ हूँ, बचपन मेरा इधर गुजरा, तो मेरा प्रेम ही इस उत्तराखंड से इतना था कि मैं अपना दिल्ली में से रिटायर होने के बाद अल्टीमेटली हल्द्वानी मैंने चूज किया, जिससे कि यहाँ मेडिकल फैसिलिटी और पहाड़ के मैं नज़दीक हूँ। और इन लोगों का जो प्रयास हमने देखा है अभी, एक केवल एक किताब कौतिक ही नहीं, जो इनके जो सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस जिस तरह के इन्होंने वर्णन किए हैं, जो समझाया गया है, वो बहुत ही उत्तम था और बहुत ही अच्छा रहा है, ज्ञानवर्धक है। लोगों को हम आगे मोटिवेट भी करेंगे। हम भी जाते थे, बर्ड्स को देखते थे, सब कुछ, लेकिन समझ में अब जो हमारा एटीट्यूड या मेंटल स्टेट इसमें चेंज आएगा बर्ड्स को देखने में, तो वो बहुत ही हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। डॉक्टर उप्रेती जी ने भी अंग प्रत्यारोपण के बारे में जो बताया गया, वो भी एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और हमारा सूचना आता है, जिससे हम आगे के लिए आगे क्या कहते हैं, लोगों को मैं जितना भी मोटिवेट कर सकता हूँ अपने स्तर पर जरूर करूँगा। खाली ये किताबों से जोड़ने के लिए नहीं है, ये एक। बहन जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। तो हम बच्चों को सुबह सुबह उठ के आए, हम बहुत अच्छा लगा, और पौधों के बारे में जानने को मिला, और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमें इतने सारे पक्षियों के बारे में जानने को मिला, उनकी आवाज़ें कैसे कैसे होती हैं वो जानने को मिला, और कुछ बर्ड्स तो हमारे जो घर के आसपास इतने सारे बर्ड्स हैं, उनका नाम पता नहीं हमें, उसके बारे में जानने को मिला, और बहुत ही मज़ा आया। और सबसे बड़ी बात, हमें एक पौधा भी मिला है ना। और मुझे बच्चों से सुनना है, कैसा लगा आप लोगों को बेटे? अच्छा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। किसी बर्ड का नाम बताओ, जितनी सारी बर्ड्स बताई। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल, वेरी गुड। वेबलर बताया, मुनार भी बता दिया, वेबलर के बारे में बताया, सेवन सिस्टर, काइट और पैरेट, मैना। बहुत अच्छा। हत्वा मेघः कांचनम वैदेहीहरणं जटायुमर्णं सुग्रीवसंभाषणं मालिनिधरं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् अत्तेदि रामायणम्। हम कथा
जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय बोलो वाल्मीकि भगवान की। और जैसे कि उन्होंने कहा भी है जट का जरा उठ के सही, तो मैं अपनी इस टीम की तरफ से इनको खाली हाथ नहीं भेजना चाह रहा हूँ। पेरेंटिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगा, एक ही फर्क पड़ता है कि आप जैसा प्रीचिंग करते हैं, लोगों को बोलते हैं, अपने बच्चों से बोलते हैं, आपका भी उसी के आसपास आचरण है या आप खाली बोलते ही बोलते हैं, ऐसा है? मैम, आजकल बच्चों की बड़ी बड़ी डिमांड्स हैं। जैसे अगर एक 9th में पढ़ने वाला बच्चा अगर 1-1.5 लाख की बाइक की डिमांड करे या महंगा मोबाइल फ़ोन मांगे, तो हम कहते हैं आजकल के बच्चे हैं। लेकिन क्या बच्चों की ये डिमांड पूरी करना उचित है? लेकिन पूरा रिटायरमेंट के बाद इन्होंने फिल्म निर्माण किया और एक ऐसी फिल्म बनाई है जो पहाड़ में बनी है। हमने कोशिश ये की कि सारे उत्तराखंड के ही लोगों को उसमें लिया जाए और उसको हमने करके भी दिखाया। आज तक तो मैंने नहीं सुना किसी को 10 दिन में पूरी फीचर फिल्म बनाते हुए, और पोस्ट प्रोडक्शन में हमको लगभग 1 साल होने वाला है। अब जून में हमने शूट किया था, उसके बाद सेंसर बोर्ड का अप्रूवल होगा तो मूवी रिलीज हो जाएगी करीब मेरे ख्याल से जून। लाल मत डारो, लाल मत डारो, लाल मत डारो, डालो, लाल मत डालो, लाल लाल मत डालो, लाल लाल मत डालो, लाल मत डालो, लाल मत डालो, लाल मत डालो। चलो रे चलो, चलो कुंजना में, चलो रे चलो, चलो कुंजना में, जहाँ घनश्याम राधिका खेले होरी, काहे के हाथ कनक पिचकारी, राम जी के हाथ कनक पिचकारी, राम जी के हाथ कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथ बिर लोरी, चलो रे चलो, चलो कुंजना में, चलो रे चलो, चलो
जैसे चीर बंधन के बाद जो होली गाई जाती है वहां पर को माँ कालिका की होली उसमें गाते हैं। जय माई कल्याण करो माई, जय माई कल्याण करो, जय माई कल्याण करो माई, जय काली कल्याण करो। मैं हूँ आया दरस को तेरे, मैं हूँ आया दरस को तेरे, तो जय काली कल्याण करो माँ। पान सुपारी ध्वजा नारियल, पान सुपारी ध्वजा नारियल, ले ग्वाला तेरी भेंट धरो माई, जय काली कल्याण करो। मेरा साथ चयो पहला जन्म मारा ढोल बजी दमाम बजी गे मस्का झुमकाली झुमकाली होए होए झुमकाली झुमाली अंदूरी झुमकी झुमाली अंदूरी झुमकी झुमाली झुमकाली झुमकाली अंदूरी झुमकी झुमाली। मेरा नाम सुरेश पांडे है। मैं उप निर्देशक खेल के पद पर रहा हूँ डायरेक्टरेट देहरादून में, और मैं यहाँ पर जिला क्रीड़ा अधिकारी के रूप में मैं कमीशन से आया था। और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हूँ। मैंने भारत की तरफ से स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जापान, मलेशिया, केन्या, कई देशों में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। पहली बार 1986 में मैं पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में स्वर्ण पदक जीतने वाला इस कुमाऊं का पहला मैराथन धावक था। और उसके पश्चात 1994 में मलेशिया में आयोजित एशियन मैराथन चैंपियनशिप में भी मैंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। तो सुविधाओं का तो जहाँ तक सवाल है, जो थी उसी में हमने काम करते हुए आज फिर एज अ कोच भारतीय खेल प्राधिकरण में मुझे अवसर मिला। एज ए कोच मैंने काम शुरू किया। फिर बॉक्सिंग फेडरेशन ने मुझे एज ए हेड कोच पहले यूथ इंडियन टीम का बनाया, जिसमें हमने हमारी टीम ने 7 गोल्ड लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। जैसे अभी आपने बताया एलीट वुमेन में भी हमारी दिल्ली में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, जहाँ हमारे 4 गोल्ड थे। इंडिया दोबारा से वुमेन बॉक्सिंग में एक नई पहचान बना रहा है। यूनिवर्सिटी बनी है, यहाँ ओपन विश्वविद्यालय बना है। उस ओपन विश्वविद्यालय के नाम के साथ जोड़ दो जिया रानी को, तो जो बाहर के लोग यहाँ नौकरी में आते हैं, क्योंकि बाकी नौकरियां हैं, वो खोजेंगे कि रानी कौन सी रानी थी।
जब कभी हिमखंड यहाँ शांत हुए होंगे तो ये सब मलबा के रूप में वो सब चट्टानों का चूरा है, उसी पर ये पहाड़ बसे हुए हैं, इसलिए ये कहीं न कहीं इनमें कमजोरी भी है। जैसे पुरातात्विक चित्र हैं, शैल चित्र जो है वो हमें यहाँ आसानी से नहीं मिल पाते, ज्यादातर जगहों में ये चित्र खराब हो जाते हैं। उत्तराखंड का संगीत उद्योग, इसका विस्तार और चुनौतियाँ। आदरणीय नवीन टोलिया जी, जो हमारा लोक संगीत को बढ़ावा देने के लिए चांदनी एंटरप्राइजेस करके इनका चैनल भी है। हमारे बीच है लोक गायक प्रहलाद मेहरा जी और लोक गायक संदीप सोनू जी, जो अभी उभरते हुए हमारे लोक गायक हैं। अभी इसकी क्या स्थिति है और भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में जो हमारे जो निर्माता हैं यहाँ पर आदरणीय नवीन टोलिया जी, मैं उनको निवेदन करूंगा कि इस पर प्रकाश टमाटर